जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। और हम लोग एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ में ये सबसे पहला मॉक टेस्ट है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। और ये एयरफोर्स का है जो हाल ही में अभी 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 16 से स्टार्ट होगा, उसी के लिए है। तो इसको आप एक टाइमर लगा करके, टाइम सेट करके, टाइम के अंदर देने का प्रयास करें। उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखें। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए है। तो ध्यान देंगे, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, सबसे पहले ये है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ना है। लिखा है वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो पहले आप कमेंट करेंगे, वीडियो को पॉज करके अपना कमेंट देंगे, फिर हमारा आंसर आप सुनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है महाद्वीप, द्वीप या स्थल अवरुद्ध या उपमहाद्वीप। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप हम कहते हैं ऐसा भूभाग का बड़ा खंड जो चारों तरफ से महासागरों से घिरा हो या सागरों से घिरा हो, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? एक छोटा सा भूखंड जो छोटे जल से या तालाब से या ऐसा कोई बड़ा झील से घिरा हुआ हो, तो क्या हो, चारों तरफ से, उसके चारों तरफ पानी होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। लेकिन उपमहाद्वीप मतलब ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से किसी स्थल खंड को घिरा हो। जैसे आप देखेंगे भारत, और ये क्या कह रहा है, वैसा देश जो चारों ओर भूमि से घिरा हो, तो उसे हम कहेंगे स्थल अवरुद्धबद्ध देश कहते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, पहले आप आंसर दें फिर मैं बताता हूँ। थोड़ा सा इसका करेक्शन करिएगा। ये tan 7 थीटा मल्टीप्लाई tan 2 थीटा इक्वल टू 1 है। तो tan 3 थीटा का मान बताएं। देखिएगा, ये थीटा है ना, थीटा है, तो इसका मान ज्ञात करें क्या होगा। आप इस वीडियो को ऐसे ही पॉज करिएगा और आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि हम tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि tan 7 थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 थीटा लिख सकते हैं। एक बार देखिएगा, ये है 2 थीटा, है ना। और ये बराबर, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/10 थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो हो जाएगा ये, फिर से आप देखेंगे कि tan 7 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा। अब आप देख पा रहेंगे कि 7 थीटा और कॉट 2 थीटा, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो tan 7 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 90, यानी टेन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ से भी आप निकालेंगे तो ये निकल करके आएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 7 थीटा, टेन की बात कर रहा हूँ, 7 थीटा और प्लस 2 थीटा बराबर 90, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90/9 इक्वल टू 10, है कि नहीं। अगर थीटा बराबर 10, तो कितना लास्ट में पूछा है, tan 3 थीटा, यानी 10×3 कितना हो जाएगा, 30। तो आप जानते हैं यहाँ पे यहाँ पे मैं बात करूँ tan
10 30 का मान कितना होता है? 30 बताना है। 10 30 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/√3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। कहाँ पे? हाँ जी, तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये 1/, में है, ये बी वाला करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1/3, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा एक बार, बी नंबर को। ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और ये बहुत आराम से किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आप बहुत जल्द बताएंगे, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? पहली बात ये देखना पड़ेगा आपको कि ये लिखा हुआ है a² + b² + c² = 17 और ab बराबर bc + ca। तो एक दिमाग में चलना चाहिए। हाँ, आगे देखिए a + b + c का मान भी दिया है, तो ये किसका फार्मूला है या कैसे होगा ये? चलिए मैं बताता हूँ आपको। वीडियो पॉज करके आप आंसर देते रहें और 1 मिनट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? अगर ये फार्मूला आपको पता है तो बड़े आसानी से आप इसको काम कर ले जाएंगे। तो ये होता है a² + b² + c², है ना। आप देखें +2ab + 2bc + 2ca होता है। इसका मतलब ये हुआ आप देखेंगे कि a² + b² + c², यानी इसका मतलब हो गया 16, है ना। और अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो आपका क्या निकल के आएगा? तो क्या रहेगा उसमें? ab + bc + ca, यही रहेगा। और ab + ca का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा। यहाँ ये हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा? 20, यानी ये हो जाएगा टोटल 36। और ये किसका मान है? ये आपका निकल का a + b + c का होल स्क्वायर का। इसका मतलब a + b + c का जो मान होगा वो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 36, यानी बराबर हो जाएगा कितना? ±6 आंसर हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को करिए और जल्द से जल्द कमेंट करिए आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिया हुआ है एक वस्तु को 1536 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए उसे इसे कितने में बेचना पड़ेगा? तो 20% की हानि हुई ना जी, तो 20% की अगर हानि हुई तो आप देखिए इसको। सबसे पहले 80%, 20% का हानि हुई तो कितना बचा? अरे 20% की हानि हुई तो आप देखेंगे यानी 100% मूलधन है। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए 80% बराबर किसके बराबर? 80% बराबर 80% बराबर कितना हो जाएगा? 1536। 80% बराबर 1536, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 1536 बटे में कितना?
80। तो कितना पूछा है? 20% लाभ कमाने के लिए, मतलब 120 सीधे निकाल दो आप। 20% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से सॉल्व करिए। हाँ, यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे आप, ये आपका काम है। या तो आप पहले काम करें, 100 भी निकाल, 1% हो गया है ना, तो यहाँ से 120 डायरेक्ट निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 12 छक्के 72, है ना। तो लास्ट में कितना आएगा? 2304। एक बार सॉल्व करिएगा, 2304 इसका आंसर आ जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, अगर 1 बराबर निकल गया तो एक बार 100 बराबर क्या डायरेक्ट 120 बराबर निकाल देंगे, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। इन ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं, इसको करते हैं एक बार। बताइएगा क्या कि तार से बने एक वर्ग का वृत्त में परिवर्तित किया गया है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसके लिए आपको 2-3 फार्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि ये एडवांस मैथ होता है और इसमें बिना फार्मूले के काम नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम वर्ग की क्षेत्रफल की बात करें, आप बताएंगे आंसर क्या होगा। वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, और ये बराबर आपके दिया है कितने का? 484 के। ए बराबर 484 का दिया हुआ है, तो ए बराबर कितना निकल के आएगा, निकालिएगा आप। ए बराबर हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अगर ए बराबर आपका 22 निकल के आ रहा है तो क्या कह रहा है, तो हम परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। हाँ जी, तो वर्ग का परिमाप पहले हम क्या निकालेंगे? वर्ग का परिमाप, और ये निकालेंगे हम वृत्त के परिमाप के बराबर। ठीक, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग का जो परिमाप होगा वो होगा 4a, और ये बराबर जो हो जाएगा किसके हो जाएगा? वृत्त के 2πr के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2πr के बराबर। और आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ए बराबर 22 है। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ मैं प्रयास करता हूँ, यहाँ हम बताते हैं, 1 मिनट। ये बार बार है ना, इसका पेन जो है गड़बड़ हो जा रहा है। अभी हमने देखा था 4a बराबर, हाँ, 4a बराबर 2πr, ये हमने निकाला था। a बराबर कितना है? तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 22 बराबर 2। पाई का मान कितना होता है? 22/7, और आर त्रिज्या पता नहीं, तो यही निकालना होता है ना। वृत्त का क्षेत्रफल तभी तो निकाल पाएंगे जब हम आर निकाल पाएंगे। तो अगर हम इसको कट करना चाहें तो कट करिए। आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर एक बार निकालने का प्रयास करिए, यहाँ से 22 से 22 कट जाएगा, है ना। और ये 2 से 2 4 बार में काट लीजिए, यहीं से क्या करना है। ये 22 से 22 ख़त्म हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 2 बार में, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर 7 गुणे 2 बराबर 14। आर का मान निकल के आ गया 14। तो एक फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से कर लो, 22, पाई का मान 22 गुणे कितना हो जाएगा? 14 गुणे 14। 7 से ये 2 बार में, और 14 दूना 28, और 28 यानी 22 गुणे 28 कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, यानी 616। जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 616। कोई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। इसमें लिखा हुआ है कि एक पिता ने अपनी संपत्ति को, ध्यान देना है,
एक पिता ने हाँ चलिए आवाज़ जा रही होगी। चलिए क्या लिखा आपने, एक पिता ने अपनी संपत्ति को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी कुछ संपत्ति रहे होंगे उसके, जो भी रहे होंगे, और पहले हिस्से में सबसे बड़े बेटे को 500 रुपये दिए और फिर दूसरे बेटे को अपनी कुल संपत्ति का 10% दिया, और अंत में पहले और दूसरे बेटे के हिस्से की संयुक्त राशि को सबसे छोटे बेटे को दे दिया। एक बात हमें ध्यान रखना, ये इसको करने का जो तरीका है, लास्ट में इसने क्या बोला है कि जो लास्ट का इसने बहुत अच्छा बोला, यहीं से आपको कैश करना है। इसको ऑप्शन से करते हैं, पहले आप जैसा इसको कर पाएँ वैसे करिएगा, वीडियो को रोकिएगा, आप आंसर दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि जो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो यहाँ पे पहला बच्चा है, ये जो पहले हिस्से से सबसे बड़े वाले बेटे को 500 रुपये दिए, है ना, यही है ना, और फिर दूसरे बेटे को जो अपनी उनकी संपत्ति है उनको 10% दिया। तो अंत में पहले और दूसरे बेटे को जितना दिया है उतने ही सेम, अगर मान लो पहले दूसरे बेटे को मिला के 50 रुपये दिया है तो छोटे वाले को अकेले ही 50 रुपये दिया है, मेरा ये कहने का मतलब। तो पिता की संपत्ति का कुल मूल्य बताइए। चलिए मैं बात करता हूँ, देखो ऑप्शन से इसको उठाते हैं, ऑप्शन से एक बार इसको लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बड़े आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, अगर हम लेते हैं ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में अगर ये 500 रुपये दिए, पहले बेटे को कितना दिए, 500 रुपये दिए, ठीक है, और दूसरे बेटे को क्या किया, अपने संपत्ति का 10%, यानी 2000 का 10% कितना होगा, 200 होगा, तो कितना हो गया, 700। अगर 700 ये है तो तीसरे बेटे को इन दोनों को जितना मिलाया है उतने ही तो दिया होगा। इन देखो आप, ये और ये 200, इन दोनों को मिला करके जितना होगा वही तीसरे बेटों को देंगे, यानी 5 2 700। तो अगर 700 छोटे बेटे को देते हैं तो क्या ये 7 और 7 14 सही तो हुआ, 2000 तो हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होगा। इसको बाई ऑप्शन हम लोग करते हैं एक बार, आप देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए 1250 रुपये था, तो 500 रुपये तो दे दिए, अब 500 रुपये दिए और 1225 का 10% यानी 125 रुपये क्या कर दिए, ये दूसरे बेटे को दे दिए। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया आप देखोगे तो 625, कितना हो गया 625। तो अभी हमारे पास कितना बचा, 625 और बचा 1200 में, 500 दिए और 125 दिए तो 625 बचा, क्योंकि 1250 है। और क्या कह रहा है कि इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग 625 होगा। तो आप देखो इन जितने का जो योग होगा वो तीसरे बेटों के देंगे, यानी 625 ये और 625 ये 1250। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यह स्टेटमेंट में कह रहा है, एक दो बार और इसको देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 100% समझ में आएगा। चलिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएंगे। राजा और गोपाल 48 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वे एक दूसरे से मिलने के लिए एक ही समय पर क्रमशः 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के हिसाब से दोनों दिशाओं से चलते हैं, और टोटल दूरी है कितना, 48 किलोमीटर। बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं सॉल्व करता हूँ। ये जो दूरी है, ये दूरी जो पूरा है मान लो कितना है 48, और ये अगर मान लो ये इधर से 7 से चल रहा है और एक जो है इधर ये मान लो 5 से चल रहा है, तो सापेक्षिक चाल बराबर होता है प्लस बी, यानी आप ये सीधे सीधे कह सकते हो कि जब दोनों सापेक्ष एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो चाल जुड़ जाएंगे। तो 48 मतलब टोटल दूरी हो गया, और ये प्लस बी का मतलब 7 + 5, यानी 48 + 12, यानी आप देखोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, यानी 4 आंसर है इसमें, डी आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 3 घंटियाँ क्रमशः 40 सेकेंड, 60 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह सुबह 9-11 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार घंटियाँ किस समय बजेंगी एक साथ। तो ये हमने तो क्लास में भी कराया, मैं बता दूं। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए क्या है 40, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को
एलसीएम निकालना चाहिए। देखिए क्या है सब, सेकंड है ना, तो जो आपका निकल के आएगा एलसीएम सेकंड में ही निकल के आएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे लीजिए 40, 60 और 20, और जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम निकल के आएगा कितना, निकालिए, एलसीएम निकल के आएगा आपका 120, आपका एलसीएम निकल के आएगा 120। और ये 120 क्या है, ये है आपका सेकंड। अगर ये सेकंड है तो मिनट में कन्वर्ट करें तो 120 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 मिनट, 2 मिनट होगा। और 2 मिनट मतलब 9:11 पे बजा है, उसमें 2 मिनट ऐड कर दो तो 9 बजकर कितना हो जाएगा, 9 बजकर कितना, 9 बजकर 13 मिनट पे 2 ऐड कर दो तो 9 बजकर कितना हो जाएगा, 13 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक लड़की बस स्टॉप पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से हर 25 मिनट में एक बस निकलती है, तो आखिरी बस 1 बजकर 50 मिनट पर निकली हो तो अगली बस, अब 1 बज के 50 मिनट पे निकली है तो जाहिर सी बात है 25 मिनट बाद निकलेगी, तो 1:50 में अगर आप 25 मिनट जोड़ेंगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2:15, यानी ऑप्शन ए। इसमें कुछ ऐसा नहीं था। चलिए ये आपके सामने एक श्रृंखला दिया हुआ है और इसमें बताना है क्या होगा, 3, 5, 9, 17, 33, और इस तरीके का हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, चलिए तो 3 से 5 कैसे हो रहा है, देखो 3 से 5 में हम 3 में क्या करें, गुणा 2 कर दें और -1 करें। तो 3 से 5 में देखोगे, अगर 3 से 5 में 3 दूना 6 में से 1 गया 5, 5 दूना 10 में से 1 गया 9, 9 दूना 18 में से 1 गया 17, 17 दूना 34 में से 1 गया 33। तो अगला पूछना है 33 के बाद ये यहाँ पे क्या होगा, 33 के बाद जानते हो क्या है, क्वेश्चन मार्क है, कुछ है नहीं यहाँ पे। ये 33 के बाद ये बताना है कि अगला यहाँ पे क्या होगा। तो आप देखेंगे 33 का क्या करेंगे, सीधे दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66, यही होगा ना। 33 का दोगुना करोगे 66, और 66 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 65। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए बहुत बढ़िया, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। चलिए इसको अभी हम लोग करेंगे, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसको बताएं अब क्या होगा। चलिए मैं इसको कर ही दें तो आपके दिमाग में शंका आएगा क्यों स्किप कर दिया। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में जब सविता का उसके बाएं से 3वां स्थान पर स्थानांतरित किया गया, बाएं से जब 3 स्थान और स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान पंक्ति के बाएं छोर से 14वां हो जाता है। कितना होता है, 14वां हो जाता है। मतलब कोई भी रहा होगा, कोई पंक्ति यहाँ पे रहा होगा किसी भी कंडीशन में, कहीं भी किसी भी स्थिति में। तो यहाँ देखो, जैसे मान लो पहले यहाँ थी, पहले वो कहाँ थी, यहाँ पे थी, और जब इसको 3 स्थान और ले गया आगे तो यहाँ पे आ गई, और ये आपका कहाँ से थे, 14वें स्थान पे थी। ये जो था ये 14वें स्थान पे है। अगर ये 14 स्थान पे है तो मतलब यहाँ तक कि उसकी स्थान राइट से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। काउंट करो, अगर ये आपका 14, 15, 16, 17 पे आ जाएगा। बाएं छोर से अनीता का स्थान क्या होगा, अब बाएं छोर से, क्योंकि ये 3 पीछे थी तो बाएं छोर से अगर अनीता का स्थान लिया जाए तो ये 17 था ही, 3 और ले लेंगे इधर से तो ये 17 और +3 कितना हो जाएगा, 20वां हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, दाएं छोर से अनीता का स्थान फिर से पूछा है तो पहले तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल देंगे, है ना। 14 और 17, तो जानते हो अब 14, 17 कैसे हो जाएगा, 14 यहाँ पे देखो 14 + 17 कितना हो जाएगा, 14 और 17 नहीं, 14, 17 नहीं, 1 मिनट, ये 20 हो गया। हाँ तो टोटल कितने हो जाएंगे, 40 दिया है ना, ऊपर ऊपर 40 दिया है। तो अगर हम 40 में से एक काम करें, 20 को माइनस कर देते हैं, 20 निकाले थे
और 20 माइनस करेंगे और क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन लास्ट से पूछा है तो एक और ऐड करेंगे तो इसका मतलब 21वां स्थान हो जाएगा, है ना। इसमें लिखने में थोड़ा समस्या हो रही, डी आ जाएगा इसका आंसर, 21वां स्थान हो जाएगा। एक बार आप समझ के सॉल्व करिएगा, फिर ना आए तो हमसे पूछिएगा, फिर एक बार और बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड था थोड़ा सा। एक आदमी ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का बेटा है। तो आदमी लड़के से किस प्रकार संबंधित है। बहुत बढ़िया, बता सकते हैं आप, ये तो क्वेश्चन बता सकते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि एक आदमी ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का बेटा है। फिर से समझिए, एक आदमी है कोई, मान लेते हैं ये जो है आदमी है ना, एक लड़के की ओर इशारा किया, ये इशारा कर रहा है एक लड़के की तरफ, कोई लड़का है ना, वो जो लड़का देखते हैं, और क्या कहता है, ये आदमी है, मैन है। तो इसको थोड़ा मैं नीचे बना लेता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ पे बना लेता हूँ। एक आदमी है, ये कुछ बोल रहा था, और क्या बोल रहा था, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये जो लड़का है वो मेरी पत्नी, चलो इनकी पत्नी है तो शादी हो गई, पत्नी बना दो, की बेटी, यानी चलो इनकी अगर बेटी है तो जाहिर सी बात है उस लड़के की बेटी, बेटी के पिता यानी ये खुद है, का बेटा है, मतलब बेटा का मतलब समझ रहे हो, इसका बेटा का मतलब कि इसका भाई हो गया, बात एक ही है ना। तो वह आदमी लड़के से, यानी ये आदमी लड़के से, यानी से का की तरफ हम चलते हैं हमेशा, मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी है ना, से का की तरफ यानी ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये पिता हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे दिए गए प्रश्न में विकल्पों में सबसे विषम चुनना है, क्या हो जाएगा। 13 नंबर का सबसे पहले बताएं विषम क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे आप देखेंगे कि अगर ज्योतिष विज्ञान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जीव विज्ञान से संबंधित हैं, तो ज्योतिष विज्ञान का संबंध जीव विज्ञान से नहीं है, और यही क्या है हम लोग का, यही जो है बार बार जो है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या, ज्योतिष विज्ञान यानी ये वाला। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 × 5 + 8, हाँ बताइए इसका आंसर क्या है, एक बार देखिए आप लोग, कमेंट करिए क्या है। मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 × 5 + 8 = 16। अब ये सोचना है, ये मैथ नहीं है, वैसे मैथ देखोगे तो 10 × 5 = 50 + 8 58 हो जाएगा, 16 दिया हुआ है, तो 16 कैसे आया है ना। तो आप देखेंगे कि अगर 10 में आप क्या करें, 10 में अगर 8 का आप गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 10/80, कितना हो जाएगा 10/80, और इसी 80 में अगर 5 से आप भाग दे दें तो क्या आएगा, 5 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेते हैं, तो देखो ज़रा 9 कितना हो जाएगा, 72 होगा, और 72 में अगर आप 3 से क्या करो, 3 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसी तरह 20 बचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 को आप 4 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7:10 पे घड़ी की मिनट की सुइयां और घंटे की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए आप लोग, क्वेश्चंस को पॉज करिए, आप लोग आंसर अपना दीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे है ना। तो इसको हम लोग, मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, बहुत बेसिक फार्मूला बताया था क्लास में, है ना। कैसे बताया था, 11m - 60h बटे में 2, यही बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि 11m मतलब मिनट, मिनट कितना है 10, और 60h, h कितना है 7, है ना,
अब बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 420, और अंतर जब निकालोगे इनका तो कितना हो जाएगा, ये 420 में से 110 गया, कितना हो जाएगा 310। अब बटे में 2 से कट करोगे अगर तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2 1 कम 2, और यहाँ पे 11 155, कितना हो जाएगा 155 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बहुत बढ़िया। चलिए, कह रहा है कि यदि म्यूजिकल को नॉलेज लिखा जाए, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर दीजिए, बहुत टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये, है कि नहीं, बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, हाँ दे सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आप देखिए, मैं कहता हूँ कि जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, क्या करो आप, सबसे पहले इसका नंबरिंग कर दो। एम और के दिया हुआ है, तो आप देखोगे कि अगर एम में से हम -2 करें तो के आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं क्वेश्चन को, हाँ चलिए बताइए। म्यूजिकल को अगर देखा जाए तो एम में -2 करें, एम होता है 13 पे। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसका नंबरिंग करना, है ना। नंबरिंग करोगे आप तभी हो पाएगा। उसके बाद फिर देखो यू कितने पे है, अगर यू की बात करें तो यू आपका हो जाएगा 21 पे, हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 23 पे। तो आप देख रहे हैं पहले -2 हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, -2 +2 -2 +2 ऐसे होता चला जाएगा। तो स्प्रिंजल का क्या पूछ रहा है, किसका, ये पूछ रहा है। तो एक बार इसमें -2 करो एस में, यानी 19 में 2 गया 17 क्यू, और क्यू एक ही ऑप्शन में है, सी एक ही ऑप्शन में है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यही लगा दो, बहुत बढ़िया है आपका जवाब सी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस को, इसको आप बहुत आसान है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप काउंट करिएगा, बताइएगा, है बहुत आसान, फिर मैं बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या कि मीना सीमा से क्या है, बड़ी है। अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप लगा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग एक बार, कह रहे कि मीना जो है सीमा से क्या है, बड़ी है। तो चलो मीना को लिखते हैं यहाँ पे, चलो भाई मीना मीना जो है बड़ी है, किससे, सीमा से, ठीक, ये सीमा हो गई, सीमा से क्या है, मीना बड़ा है, मीना क्या है, बड़ी है। चलिए आगे आगे क्या कह रहा है, लेकिन रीना से क्या है, छोटी है, मतलब मीना से बड़ी कौन हो जाएगी, रीना हो जाएगी, है ना, रीना बड़ी हो जाएगी। और आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, लीला हीना और सीमा दोनों से छोटी है। इसका मतलब ये हुआ जो लीला है वो सबसे छोटी है, तो लीला को यहाँ बना दो। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है सीमा हीना से बड़ी है, हाँ तो हीना और लीला की बात हो रही थी, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा फिर, हीना, है ना। अब क्या पूछा, पांचों आ गए, सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी, लीला, बहुत बढ़िया, यानी आंसर डी। चलिए अच्छा क्वेश्चन, एंजॉय के साथ पढ़िए, मज़ा आएगा। चलिए बताइए इसका क्या होगा, ये तो बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है।
कह रहा है वर्टिकल के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार बाएं से दाएं इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए तो मूल शब्द में कितने शब्द ऐसे होंगे जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब जानते हो क्या है? मतलब जैसे मान लो कि अगर VERTICAL लिखा हुआ है तो इसको हम अरेंज करेंगे। जैसे इसमें से सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या आएगा? ए आएगा, फिर क्या आएगा? ई आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा। लिखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं VERTICAL, अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, उसके बाद सी, ए के बाद सी, सी के बाद ई, ठीक, ए सी ई के बाद क्या आ जाएगा भाई? ई के बाद आ जाएगा आई, आई के बाद आ जाएगा एल, अब क्या आएगा? एल के बाद आर, आर के बाद टी और वी। आप देख रहे हो कोई मैच कर रहा है? देख लो, कोई नहीं मैच कर रहा है। आर आर या सी सी कोई जब मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसका आप लोग आंसर देंगे। और क्या पूछा है? प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हो आप कि सादृश्यता वाला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है वहीं से ये सारी चीज़ें आती हैं। सादृश्यता में क्या होता है? जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होता है उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से होना चाहिए। आप देखेंगे कि एक त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज है, यानी उससे बड़ा, तो एक चतुर्भुज के अंदर 5 भुजा होना चाहिए। त्रिभुज के अंदर आप देखोगे तो 2 डॉट हैं, तो चतुर्भुज के अंदर 3 हो गया। तो उसी प्रकार यानी डॉट एक बढ़े हैं, जो गोले हैं छोटे छोटे एक बढ़े हैं। अब देखो गोले अगर 5 है तो जाहिर सी बात है इससे पहले क्या रहा होगा? 4 रहा होगा। तो 4 में कितने कितने आ जाएंगे? या तो ऑप्शन डी होगा या तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगर 6 है, पहला बॉक्स त्रिभुज से 5 भुजा हुआ है, 3 भुजा से 5 भुजा हुआ है, तो कितने? 2 बड़े हैं। तो ये देखो अगर देखो आप तो बाहरी वाले में 6 भुजा है तो उससे पहले कितने रहे होंगे? 4 रहे होंगे। तो वो जो बॉक्स होना चाहिए पहली बात चौकोर होना चाहिए। यहाँ पे तो 5 दिया है। 3 से 4, अच्छा हाँ ये वाला है, ये वाला, हाँ ये वाला मैं दिखाऊँ आपको। ये वाला बॉक्स है, ये वाला, ये वाला, इसको हमने नहीं देखा, ये है बाहर वाला। 3 से 4 हुआ है तो 6 है, तो मतलब वो 5 होना चाहिए बाहर वाला। और ठीक है ये 3 से 4 हुआ, और जो अंदर 4 है वो 5 हुआ है। तो अंदर यहाँ पे कितने हैं जरा गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो वो 6 रहा होना चाहिए। यही तो है ना, एक एक बढ़ रहा है। आ जाओ भाई। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 6 है तो 5 होना चाहिए, और ये तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। चलो बताओ आप लोग, वुलर झील किस, हाँ सबसे पहले बताइए कहाँ का है, इसके बारे में कुछ बताइए आप लोग। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि वुलर, इसका सही आंसर जो होगा ये होगा जम्मू कश्मीर, पहला। तो आप बताइए तेलंगाना में आपने याद किया होगा, महाराष्ट्र में लोनार झील है। लोन कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? पुलिकट, और आंध्र प्रदेश पुलिकट और कोलेरू। और आपने देखा है कि तेलंगाना में, महाराष्ट्र में लोनार, जम्मू कश्मीर में बहुत हैं, डल, वुलर, मानस, जितने भी हैं डल, वुलर, मानस और जितने नाग नागिन झील आते हैं, है ना। तो आप बताएं इसका तेलंगाना में क्या होगा? मैंने याद कराया है, इसका आंसर बताएं आप क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एमएलए का पूर्ण रूप क्या होगा? अरे वाह, ये भी कोई क्वेश्चन है।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लॉ असेंबली, मेंबर ऑफ लीगल असेंबली, मास्टर ऑफ लीगल असेंबली। बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना? ठीक है, आपको कुछ और अगर पता हो तो बता सकते हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मज़ा कहाँ से आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी चलिए बहुत बढ़िया ए हो जाएगा। चलिए देखिए, लिखा है यूएसए ओपन 2023 किसने जीता था? आप लोग बता पाए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। कलम लेखन सामग्री, देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, आप लोग बताइए क्या है इसका। कलम लेखन सामग्री, आप लोग इसका आंसर देखिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग इसका आंसर देंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना? बाकी मैं तो बता ही दूंगा, आप खुद सोचें इस पे कि भाई जिस प्रकार कलम का संबंध लेखन सामग्री से होता है, यहाँ डॉट रहेगा। विषम शब्दों का चुनिए। कलम से लेखन सामग्री, पृथ्वी से चंद्रमा, सूर्य से तारा, चित्रकार से कलाकार। यानी चित्रकार कलाकार होता है, सूर्य से तारा है, पृथ्वी से चंद्रमा, कलम लेखन से सामग्री। बताइए इसमें कौन सा सबसे डिफरेंट है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का क्या? चंद्रमा। क्यों ऐसा भाई, ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हुआ? तो सभी युग्मों में सी छोड़कर क्या है कि दूसरे भाग के अंतर्गत ही पहला भाग आता है। जैसे सूर्य एक प्रकार का तारा है, कलम से लेखन सामग्री के अंतर्गत ही आता है, मतलब लेखन सामग्री के अंतर्गत कलम आता है, तारा के अंदर सूर्य आता है, कलाकार के अंदर चित्रकार आता है, तो चंद्रमा के अंदर पृथ्वी नहीं आता ना, इसलिए सी हो जाएगा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, पृथ्वी। बताएं इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? वाह वाह, इतिहास का अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप लोग बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कितने क्वेश्चन और हैं? बताएं इसका आंसर क्या होगा? चलिए, मिहिर भोज, देवपाल, धर्मपाल, नागभट्ट। तो आप भी मेहनत करिए, सर्च करके आंसर दीजिए 25 नंबर। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, 5 दोस्त में धीरज, सुरेश और महेश से लंबा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये बता देता हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन है। 5 दोस्त हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, धीरज जो है नीरज और महेश से लंबा है, तो ये हो गए भाई धीरज। धीरज जो है लंबे हैं किससे किससे? सुरेश और महेश से। सुरेश और महेश से क्या है? लंबे। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? नीरज रवि से लंबा है। नीरज कोई है, वो किससे लंबा है? रवि से लंबा है। नीरज लवि एक मिनट, चलो अलग कहीं बना लेते हैं। नीरज लंबा है मतलब रवि से, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं? सुरेश रवि से छोटा है। ओहो, इसका मतलब रवि को यहाँ होना चाहिए, मतलब सुरेश यहाँ पे होंगे। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सुरेश, यानी ये जो सुरेश होंगे ये कहाँ होंगे? यहाँ तीसरे नंबर पे होंगे। नीरज अभी भी बड़े हैं। अच्छा चलो, आगे क्या लिखा गया है? लेकिन सबसे छोटा नहीं है, लेकिन सबसे छोटा सुरेश नहीं है। इसका मतलब सुरेश से तब सबसे छोटा कौन हो जाएगा? ऑटोमेटिक महेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन है? इसके बाद
महेश है, महेश है। तो उनमें सबसे लंबा कौन हो जाएगा? सबसे लंबा हो जाएगा धीरज, धीरज ही था सबसे लंबा। ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित में से किसके कारण मंकी पॉक्स रोग होता है? चलो, मंकी पॉक्स वगैरह क्या है? ये सब मंकी पॉक्स वगैरह मैंने बताया, ये सब वायरस जनित रोग हैं। किसके कारण होता है मंकी पॉक्स? ये इंपॉर्टेंट है, बता दूंगा। चलिए बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। टाइम इसीलिए देता हूँ कि आप एक बार देख लें। पहले भी बता दिया था कि वायरस हैं। चलिए, वायरस हैं, ऑप्शन लगा लीजिएगा बी। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। चलो भाई, एक व्यक्ति जो है, लगा लेते हैं थोड़ा सा इसको। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। चलो यहाँ से मान लेता हूँ कि 4 गया दक्षिण दिशा में। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 6 जाता है। चलो यहाँ से दाएं मुड़ता है और 6 गया। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 4 जाता है। फिर बाएं मुड़ता है और कितना गया? 4 गया। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में है, यानी यहाँ से ये बताना है। अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हुआ? 8 हो गया। कितना हो गया टोटल? 8 हो गया। और ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 6 है, ये 8 है, तो एक ट्रिपलेट बनेगा। 6 6 के 36, और ये 8 में 8 का गुणा करोगे 64, और 36 हो जाएगा 100, यानी ये दूरी हो जाएगा 10 किलोमीटर। और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये दक्षिण होता है, पश्चिम होता है, तो दक्षिण पश्चिम कितना? 8 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम 10 किलोमीटर, यानी बी आंसर हो जाएगा। चलिए, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। और लास्ट में एक है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आप देखते होंगे बस कार्ड, बस कार्ड कहाँ से होगा? फिर आगे दिया है डेटा कार्ड, नहीं। केबल से नहीं, एक आता था मॉडम, अगर याद हो बहुत पहले लैपटॉप में लोग मेमोरी वो सिम लगाकर मॉडम का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 ए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आएंगी। कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, और फिर हम लोग एक नए प्रैक्टिस से कोशिश मैं पूरा करूँगा, जितना थंबनेल में लिखा उतना करा दूँ, और हम लोग फिर अगले सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो आज इतने ही। थैंक यू।